क्या सांसों को बहुत होल्ड करने से या कुंभक लगाने से रोगों को दूर किया जा सकता है? और यदि दूर किया जा सकता है तो कुछ रोगों के बारे में बताएं। बिल्कुल, कुंभक प्राणायाम से, ये प्राणायाम नहीं, ध्यान दें, सबसे पहले समझ लें, कुंभक प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम में कुंभक एक भाग होता है, एक अंश होता है। प्राणायाम की, सांस की कोई भी क्रिया या जीवन में कोई भी क्रिया बिना कुंभक के, बिना विराम या बिना अल्प विराम के चल नहीं सकती। तो प्राणायाम में कुंभक एक अंश है, कुंभक अलग से कोई प्राणायाम नहीं। हाँ, योगियों ने या मैं जब कुंभक प्राणायाम कहता हूं तो कुंभक प्राणायाम का अर्थ है कि मन का ज्यादातर 90% फोकस गति पर न होकर के, गति सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन प्राइम कुंभक होता है। ध्यान दें, हमारे माइंड का फोकस यदि गति पर है तो वो प्राणायाम का नाम भिन्न हो जाएगा। यदि मन का और इंद्रियों का फोकस कुंभक पर है तो उसे ही कुंभक प्राणायाम कह दिया जाता है। अब कुंभक प्राणायाम में क्या रोगों को दूर किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कुछ रोगों के बारे में बताएं। कुंभक प्राणायाम में उन रोगों को दूर किया जा सकता है जिसमें नाड़ियों के या नर्वस सिस्टम, नाड़ी और नर्वस सिस्टम अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से समझा रहा हूँ। नर्वस सिस्टम या जो कुछ भी सिकुड़ रहा है, जो कुछ भी संकुचित हो रहा है, उसमें थोड़ा फैलाव देता है। यदि गुब्बारा है तो गुब्बारे में हवा भरोगे तो गुब्बारे की दीवार में एक्सपेंशन होता है, लेकिन इतना भी एक्सपेंशन मत कर दो कि गुब्बारे की दीवार फट जाए, गुब्बारे की वॉल फट जाए। तो गुब्बारे में एक्सपेंशन देना कुंभक का कार्य है। तो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सूक्ष्म तंत्र हैं जो सिकुड़ रहे हैं, जो संकुचित हो रहे हैं, उनमें एक्सपेंशन देने का कार्य करता है। यही हमारे मस्तिष्क पर भी लागू होता है, यही हमारे फेफड़े पर भी लागू होता है। मतलब फेफड़े में एक्सपेंशन के माध्यम से हृदय, मस्तिष्क, रक्त, अतड़ियां, लिवर, सभी में, चूंकि सभी में रक्त का संचार हो रहा है, तो सभी में आप अपनी ग्रोथ बढ़ा देते हो। वायु का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की स्टेमिना या ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हो, चाहे वो अंतर कुंभक हो या बहिर कुंभक, इन दोनों कुंभक में। अब कौन से रोग, चाहे पार्किंसन हो, कुंभक का रोल, मस्तिष्क से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज यौगिक चिकित्सा, मतलब इस प्राणायाम या कुंभक चिकित्सा के माध्यम से संभव है, किंतु जल्दीबाजी नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि कुंभक जिसको सिखाया जा रहा है वो लंग्स है, इंटरनल ऑर्गन है जो बहुत सेंसिटिव है। और सेंसिटिव ऑर्गन को कुंभक ऐसे मत सिखाओ कि 2 दिनों में या 10 दिनों में या 1 महीने में, जैसे आप मसल्स को डेवलप करते हो हाथ और पैर की, वैसे आप उसको स्ट्रांग कर दोगे, नहीं। इसके लिए वर्ष वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। पर पेशेंस, यहाँ पेशेंस को बढ़ाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर एक दिन आपकी
आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपकी संतुष्टि, आपका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता जाएगा, इसको समझते जाएंगे। इसलिए इसमें ये मत समझना कि 10 सालों के बाद रिजल्ट आएगा, नहीं, हर एक पल रिजल्ट मिलेगा। यदि बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो मस्तिष्क से संबंधित सभी समस्याओं को, इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित सभी समस्याओं को इससे दूर नहीं किया जा सकता है, ये शब्द थोड़ा गलत होता है, इससे मैनेज किया जा सकता है, इससे प्रभावित किया जा सकता है। अब किस प्रकार का कौन सा रोग किस स्तर पर है, ये मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए हमेशा व्यवहारिक बातें करो। ऐसे मत बोला जाना चाहिए कि इस प्राणायाम से सब कुछ दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पता चला कोई भी व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है तो इमीडिएटली कुंभक प्राणायाम करके उसे उठा के चलाया तो जा नहीं सकता। तो इसलिए कौन किस स्थिति परिस्थिति में है, किस रोग से जूझ रहा है, किस स्तर पर जूझ रहा है, ये इस आधार पर कहना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, किंतु कुंभक प्राणायाम से सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र के सभी रोगों के लिए ये उत्तम अभ्यास माना जाता है। अब आओ शरीर के अंगों पर। यदि तंत्रिका तंत्र को आपने बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित या बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया, तो ज्यादातर रोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही इस शरीर में आते हैं। तो वो जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं या आपके नियंत्रण में रह जाते हैं, बिना कोई वाह्य दवाइयों के, बिना कोई मेडिटेशन नहीं, मेडिकेशन। एक और बात यहाँ समझने वाली बात है कि ये कुंभक प्राणायाम हमारे हमारे सिर्फ मस्तिष्क को ही नहीं, सिर्फ तंत्रिका तंत्र को ही नहीं, हमारे स्वभाव में भी स्थिरता लाता है, यदि इसे अच्छी तरह से समझकर किया जाए तो। ठीक है, तो आध्यात्मिक विकास भी करता है, ये ध्यान देने योग्य बात है।